स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी उस समय शुरू हुई जब मैं गर्मियों की छुट्टी में लखनऊ शहर में अपनी नानी के घर घूमने आया हुआ था। मेरे मामा एक कंपनी में जॉब करते थे और घर पर नानी और मामी रहती थी। नानी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। उस दिन घर पर मैं मामी और नानी ही थे। मामा जी अपनी जॉब पर गए हुए थे। नानी सोई हुई थी। यह बात उस समय की है जब लोग सीडी प्लेयर पर ही मूवी देखा करते थे। उस दिन मैं सीडी प्लेयर पर मूवी देख रहा था। साथ में मामी थी जो कि नानी की पैरों की मालिश कर रही थी। एक मूवी खत्म हुई तो मैं दूसरी मूवी देखने के लिए दूसरी सीडी डिब्बे में ढूंढने लगा। मेरे हाथ में डब्बे से जो मूवी हाथ लगी उसके ऊपर एक फोटो लगी थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि यह वो वाली फिल्म की सीडी है। मैंने उस सीडी को अलग रख दिया। सोचा जब सब सो जाएंगे तब मैं उस फिल्म को देखूंगा। एक दूसरी सीडी लगाकर मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद मामी ने नानी की मालिश खत्म करके अपने कमरे में चली गई। तब मैंने कमरा बंद करके फिल्म लगा दी और साउंड बंद करके देखने लगा। मैं देखने में इतना मस्त हो गया कि याद नहीं रहा कि कोई मुझे देख भी सकता है। पता नहीं मामी कब ऊपर से नीचे आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। उन्होंने भी चुपके से फिल्म देखना शुरू कर दिया और एकटक देखती रही। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मैंने देखा कि मामी फिल्म देख रही है और उनकी आंखों में वासना साफ साफ झलक रही थी। उसी वक्त मेरी नज़रें मामी से मिली और वह एकदम से डर गई। मैंने भी जल्दी से फिल्म को बंद किया और टीवी पर दूसरी सी डी लगा दिया। तब मैंने मामी को कहा कि टीवी पर यह क्या दिखा रहा है। मामी उस वक्त सहमी हुई थी तो शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे बात को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह अंदर चली गई। उनके जाने के बाद एक पल के लिए तो मैं डर गया था कि यह क्या बवाल हो गया था। ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मामी ने बाद में भी मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वह अक्सर मुझे पूछती रहती थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस बात से मुझे लगा कि मामी इस बात को समझती हैं कि मैं जवान हो गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। मैं मौका पाते ही मैं मूवी को लगा देता और देखते रहता। एक दिन मैं और मामी बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, वह उस दिन वाली मूवी लगाकर तो देख कर ही वह वाली है। मैंने मामी की तरफ देखा तो उन्होंने आंख दबा दी थी। मैं देर न करते हुए वह वाली मूवी की सीडी लगा दी और मामी के साथ बैठकर देखने लगा। हम देख ही रहे थे। हमें थोड़ी देर हुई थी, इतने में वहां नानी आ गई और उन्होंने हमें देख लिया। लेकिन नानी ने टीवी की तरफ नहीं देखा था। मैंने टीवी को तुरंत बंद कर दिया और हम नानी से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद नानी सोने के लिए चली गई और मैं और मामी वहीं बैठे हुए थे। लेकिन इस दिन तो मेरी किस्मत ही खराब थी। तभी मामा जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि खाना गर्म कर लो, मैं घर पर आ रहा हूं। हम बातें कर ही रहे थे, इतने में मामा आ गए। हमने मामा को खाना खिलाया। मामा खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद मामी भी उनके रूम में सोने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था। काफी दिनों की कोशिश करने के बाद तो रेलगाड़ी पटरी पर आई थी। पता नहीं मामा बीच में कहाँ से आ गए। ये सोचते सोचते मैं सो गया और मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठा तो मामा जी घर पर नहीं थे। मैंने मामी से कहा कि मामा जी कहाँ गए। मामी ने कहा कि उनका फ़ोन आ गया और वह ऑफिस के किसी काम से जल्दी निकल गए। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इस बात को मैंने जैसे ही कहा, मामी ने सुन लिया था। वह बोली, क्या अच्छा हुआ, क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। मैंने कहा, नहीं, बस मुझे हंसी आ रही थी। मामी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा, बताओ क्यों। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मामा के जाने से। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने मामी से दोबारा पूछा कि आज हम फिर से वह वाली मूवी देख लेते हैं। मामी ने कुछ नहीं कहा। जब शाम हुई और मामी ने खाना बनाया, हम सब ने खाना खाया और नानी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मामी भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के लगभग 10 o'clock बजे वह मेरे कमरे में आई। आकर बोली, लो दूध पी लो।
अब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज से पहले कभी भी वह ऐसे मेरे कमरे में दूध लेकर नहीं आई थी। मेरे मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तो बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, बस आप ही कह रही थी वह वाली मूवी देखने के लिए।